नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश में। आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज हम बात करेंगे 20 IMP क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम जैसे कि इंडियन आर्मी, SSC GD कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी व रेलवे NTPC आदि परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा दोस्तों स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये रहे ऑप्शन है 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 24। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 28 सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना इनमें से किसने की? जो अमृतसर नगर है उसकी स्थापना इसमें से किसने की? तो ये रहे आपके ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर या ऑप्शन डी गुरु नानक। तो दोस्तों जल्दी बताइए अमृतसर नगर की स्थापना इनमें से किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास। जी हाँ दोस्तों, गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर नगर की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये रहे ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर लूडो। आपको पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हॉकी। जी हाँ दोस्तों, हॉकी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? जो आर्य समाज है उसके संस्थापक इनमें से कौन है? तो ये रहे ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्य समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक है आर्य समाज के। अगली बात करेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? कौन से सन में बनी थी आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की राजधानी दिल्ली है, जो किस सन में भारत की राजधानी बनी थी और इससे पहले कौन सी भारत की राजधानी थी दिल्ली से पहले। तो ये रहे ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1911। 1912 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन किसी किसी बुक में 1911 दे रखा है, तो आप 1912 याद रखो। 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? इनमें से मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये रहे ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहाँ या ऑप्शन डी हुमायूं। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी बाबर। जहाँ दोस्तों बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और मुगल वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान देश की राजधानी इनमें से कौन सी है? जापान जो देश है तो उसकी राजधानी इनमें से कौन सी है? तो ये रहे ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी मॉस्को या ऑप्शन डी काहिरा। तो जो जापान देश है उसकी राजधानी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी है और सूर्योदय का देश भी जापान को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं से निकलता है, इसी देश से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत इनमें से किससे संबंधित थे? आपको पता होगा, जिसका बहुत ही चर्चे में रहे सुशांत सिंह राजपूत, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन रहे आपके पास क्रिकेट से, बी फिल्म से या सी रेलवे से या डी अन्य।
तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, आपको पता ही होगा, आपने इनकी मूवी देखी होगी। तो सुशांत सिंह राजपूत इनमें से फिल्म से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ, फिल्म से। अगली बात करेंगे, अयोध्या शहर किस नदी पर बसा है। अयोध्या जो शहर है वहाँ किस नदी के तट पर बसा है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये रहे ऑप्शन, गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू या ऑप्शन डी कावेरी। जो अयोध्या शहर है वो किस नदी पर किनारे बसे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सरयू इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। अयोध्या शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन सी वोल्गा या ऑप्शन डी राइन। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी नील। जी हाँ दोस्तों, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ किस देश में, तो मिस्र देश में नील नदी स्थित है। मिस्र देश से निकलती है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और गंगा नदी को भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी जो कि है भारत की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की नील है। गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और इस पर एक बांध बना है, फरक्का बांध। जी हाँ दोस्तों, फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर ही बना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के इनमें से प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये रहे ऑप्शन, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानवाधिकार दिवस है वहाँ कब मनाया जाता है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 जनवरी या ऑप्शन डी 21 अप्रैल। जो मानवाधिकार दिवस है कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई, तो इसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1945। तो जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक जो कि मुंबई में है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई आपको पता होना चाहिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अगली बात करेंगे, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये रहे ऑप्शन, मंगल, पृथ्वी या शनि या शुक्र। तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पर पृथ्वी पर पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह नाम से जाना जाता है। और ग्रह की संख्या की बात करते हैं तो ग्रह की संख्या कुल 8 है। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर जिसको कहते हैं। अगली बात करेंगे, भारत का बगीचा कहलाता है। तो भारत का बगीचा कहलाता है, ऑप्शन नंबर है मैसूर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी जयपुर। तो भारत का बगीचा कौन कहलाता है, तो बेंगलुरु को भारत का बगीचा नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का बगीचा कहलाता है बेंगलुरु शहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इजराइल देश की राजधानी कौन सी है। तो इजराइल जो देश है उसकी राजधानी कौन सी है, तो इजराइल की राजधानी कौन सी है इसमें से, ऑप्शन नंबर है काबुल, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी जेरूसलम, ऑप्शन डी दुबई। तो इजराइल जो देश है उसकी राजधानी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर जेरूसलम। तो ये इजराइल देश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल
पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है साइट्रिक, ऑप्शन डी टार्टरिक, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक, ऑप्शन डी मेथनाइक। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है? रेफ्रिजरेटर, डायनेमो, विद्युत यंत्र या कार्बोरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो ये रहे आपके ऑप्शन है पाणिनि, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विशाखादत्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता कौन है इसमें से? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य या कौटिल्य, इसके रचयिता है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये रहे ऑप्शन 1947, 1950, 1954 या 1919। तो भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 1954। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। 20 IMP क्वेश्चन थे, ये आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछली परीक्षा में बहुत बार पूछे गए और हर बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, और हमारा चैनल का नाम आपको पता ही होगा, वैकेंसी अपडेट विद नितेश हमारे चैनल का नाम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।